औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज फिर मैं आपके सामने एक नए उन्वान के साथ सादिक़ अब्बास हाज़िर हुआ हूँ। शान-ए-आज़ा लखनऊ चैनल के साथ जनाब शुजा अब्बास साहब के साथ हाज़िर हूँ नए उन्वान के साथ माह रमज़ानुल मुबारक। हमारे साथ आज बहुत ही मोतबर्रिक शख्सियत आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद अदील हसन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। यकीनन बहुत मोतबर्रिक शख्सियत हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मुसलसल टॉपिक्स पर और मुसलसल प्रोग्राम्स हम आपके सामने पेश करते आ रहे हैं इंशाअल्लाह। और माह रमज़ानुल मुबारक क़रीब है और हमें अल्लाह के उस महीने से कैसे इस्तिफ़ादा हासिल करना और अल्लाह के क़ुर्ब के कैसे क़रीब होना है, आज इस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू होगी। आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद अदील हसन साहब क़िबला हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। इसके ऊपर उन्वाने गुफ्तगू होंगे। आगा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि माह रमज़ानुल मुबारक क़रीब है इंशाअल्लाह, पहली तारीख़ बहुत ही क़रीब है माह रमज़ानुल मुबारक की। तो आगा सवाल ये है कि ज़माना फ़कत ये अहले तशय्युअ या अहले मुसलमान के लिए ही ये सवाल नहीं है, बल्कि ज़माने भर में ये नश्र होगा तो पूरे दुनिया के लिए सवाल है कि ज़माना समझे कि रमज़ानुल मुबारक है क्या। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में और अपने नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और माह रमज़ान की आमद के सिलसिले में मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद आलम ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम माह मुबारक रमज़ान को दर्क कर सकें। माह मुबारक रमज़ान, जैसा कि आपका सवाल है कि माह मुबारक रमज़ान है क्या, दर हकीकत माह रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है कि जो अल्लाह का महीना है, बेशक, कि जिसके बारे में ख़ुद पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने खुतबे में पैगम्बर ने फरमाया, अय्युहन्नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह, कि जो तुम तक आ रहा है जो महीना, ये अल्लाह का महीना है। बिर्रहमति वल बरकति वल मग़फ़िरा, जो रहमत के साथ आ रहा है, मग़फ़िरत के साथ आ रहा है और बरकत लेकर आ रहा है। उसके बाद पैगम्बर खुद फरमाते हैं, शहरुन हुआ इंदल्लाह अफ़ज़लुश शुहूर, यानी साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन ये महीना तमाम तर 11 महीनों से अफजल है। यानी अल्लाह ताला ने इस महीने को अफजल करार दिया है। व अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम, और इसके दिन जो हैं ये तमाम तर अय्याम से, तमाम तर दिनों से बेहतर हैं। व लयाली अफ़ज़लुल लयाली, और इसकी जो रातें हैं ये तमाम तर रातों से बेहतर है। उसके बाद पैगम्बर फरमाते हैं, साअतुहु अफ़ज़लुस साअत, जो इसकी घड़ियां हैं, इसका एक एक लम्हा दूसरे तमाम तर लम्हों से अफजल है। उसके बाद पैगम्बर फरमाते हैं कि ये महीना, माह रमज़ान के सिलसिले में आपने सवाल किया कि माह रमज़ान है क्या, फिर पैगम्बर फरमाते हुआ शहरुन, ये एक ऐसा महीना है माह रमज़ान, दुईतुम फीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, कि जिसमें एक बंदगान खुदा को अल्लाह की तरफ मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। यानी अल्लाह मेज़बान होता है और बंदा मेहमान करार पाता है, यानी अल्लाह मेज़बानी करता है हमारी। उसके बाद खुद पैगम्बर फरमाते हैं, जुइलतुम फीहि मिन अहलिल करामतिल्लाह, यानी कि ये महीना वो है कि जिसमें परवरदिगार आलम अपने बंदों पर करम करता है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, बल्कि अनफासुकुम फीहि तस्बीह, यानी जो सांस लेते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का ज़ामिन है, अगर ये सांस बंद हो जाए तो हम मुर्दा कहलाते हैं। इंसान फौरन कब्रिस्तान की तरफ ले जाने के लिए तैयार रहता है। यही सांस जो आम दिनों में हमारी ज़रूरत है, आज भी ज़रूरत है माह रमज़ान में, लेकिन ये सांस तस्बीह का सवाब रखती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और फिर सोना, वनौमकुम फीहि इबादा, आम दिनों में सोना सिर्फ सोना है, सिर्फ इंसान सो जाता है, सोना भी एक इबादत जी। वनौमकुम फीहि इबादा, यानी इस माह मुबारक रमज़ान में अगर इंसान सो रहा है वो भी इबादत कहलाता है। तो खुदावंद आलम कहता है कि वह अमलकुम फीहि मकबूल, यानी इस महीने में इंसान जो भी अमल अंजाम देता है, जितने भी अमल इंसान अंजाम देगा, सब क्या होंगे, खुदावंद आलम की निगाह में, खुदावंद आलम की नज़र में, खुदावंद आलम की बारगाह में मकबूल करार पाएंगे। उसके साथ व दुआकुम फीहि मुस्तजाब, इस महीने में जितनी भी दुआएं की जाएंगी वो सब के सब खुदावंद आलम उनको मुस्तजाब करेगा, यानी कि उनको कबूल करेगा। यानी इस महीने में, लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान में हमारी और तमाम बंदगाने खुदा की जिम्मेदारी है कि मसलन
अल्लाह अपने शब व रोज़ को, क्योंकि ये शब व रोज़ जो माह रमज़ान मुबारक के हैं ये दूसरे तमाम तर शब व रोज़ से अफजल हैं, लिहाजा इन शब व रोज़ को रायगा ना जाने दें, बल्कि इन शब व रोज़ में अल्लाह ताला की इबादत करें। तो ये माह रमज़ान मुबारक इसे कहते हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। अहमियत अगर आप रमज़ान मुबारक की देखेंगे, रमज़ान की अहमियत क्या है, इसलिए कि दूसरे महीने भी हैं, लेकिन इसकी अहमियत बहरहाल कुछ अलग है। एक अहमियत तो यही है कि इस महीने में खुदावंद आलम ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है। आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अहमियत यह है कि इस महीने में अल्लाह ने रोज़े को फ़र्ज़ किया है। क्यों फ़र्ज़ किया है, इसकी इल्लत भी बयान की है ताकि इंसान मुत्तक़ी हो जाए। एक अहमियत माह रमज़ान की है। दूसरी अहमियत यह है कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और लैलतुल क़द्र कहाँ है, इसी माह मुबारक के रमज़ान में। इसीलिए जैसे कि हमारे यहाँ 3 रातें जिसे शब क़द्र कही जाती हैं, और अक्सर जगहों पर पूरी रात इन तीनों रातों में लोग एहतमाम करते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम शब 19 में और शब 21 में थोड़े से अमाल किए, उसके बाद हम अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, जबकि हमें इबादत करनी चाहिए, रात भर इबादत करनी चाहिए। हो सकता है कि शब 19 हो सकता है शब 21 हो, और एहतमाल है कि शब 23 हो। और बाज़ उलमा तो ये कहते हैं कि इंसान को मुकम्मल माह रमज़ान मुबारक रातों में जागना चाहिए, शबेदारी करना चाहिए। इसलिए कि मालूम नहीं है कि कौन सी रात शब क़द्र हो, जो हम दर्क ना कर पाएँ। तो एक अहमियत जो माह रमज़ान की है वो कुरान के नुज़ूल के सिलसिले में कुरान नाजिल हुआ है। उसके अलावा देखिए एक और अहमियत इस वजह से है कि यह रहमतों का महीना है, जैसे कि अभी हमने बयान किया, और दुआओं का महीना है। आप माह रमज़ान मुबारक में दुआ को देखेंगे कि मसलन अक्सर दुआ, जितनी भी दुआ हैं जो माह रमज़ान में पढ़ी जाती हैं, उनमें से अक्सर दुआएं वो हैं कि जिसमें हम अपने को अज़ाब जहन्नम से, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा ले। खल्लिसना मिनन नार या रब, मसलन तो जोशन कबीर में भी हम पढ़ते हैं। इसी तरह अजिरना मिनन नार या रब, यानी इस तरह के जुमलात जो है इस माह मुबारक रमज़ान की दुआ में आए हैं। तो ये माह मुबारक रमज़ान इस एतबार से यानी कि बहुत मुबारक महीना है, यानी तमाम तर बंदेगान खुदा के लिए कि इसमें अल्लाह से करीब हुआ जा सकता है, इसमें अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। बहुत से फ़ायदे हैं, रूहानी फ़ायदा भी है कि हम अल्लाह से करीब हों। असल माह रमज़ान में जो रोज़ा रखा जा रहा है, एक फ़ायदा, कई फ़ायदे हैं। एक तो रूहानी फ़ायदा है कि मसलन हम क्या है, हमारे अंदर सब्र पैदा हो रहा है, सब्र की ताकत पैदा हो रही है, हम रूही तौर पर अल्लाह के नज़दीक हो रहे हैं। जिस्मानी फ़ायदा भी है, अगर इंसान मरज़ में मुब्तला है तो इस माह मुबारक रमज़ान के वसीले से मतलब रोज़ा उसने रखा और वो मर्ज़ से दूर हो जाता है। बाज़ डॉक्टरों की रिसर्च भी इस सिलसिले में जी, और अहादीस में भी है, जहाँ तक मेरे जहन में आ रहा है कि रोज़ा रखो ताकि सेहत याब हो जाए। यानी इस सिलसिले में मेरा जिस्मानी फ़ायदा भी है, रूहानी फ़ायदा भी। लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान जो आपने सवाल किया, माह मुबारक रमज़ान क्या है, यानी ये अल्लाह से करीब होने का महीना है, अल्लाह से नज़दीक होने का महीना है, अपने अंदर रूहानी ताकत पैदा करने का महीना है। माशाअल्लाह नाज़रीन, आपके सामने आगा बहुत अच्छे तरीक़े से बयान कर रहे थे कि आगा ने इरशाद फरमाया कि जिस महीने में एक सांस भी लेना इबादत है, बल्कि सोना भी इबादत है। किस तरीक़े से आगा, एक बात हमारे नाज़रीन को बताइए कि आजकल जो मॉडर्न ज़माना है, इस ज़माने में इस माह रमज़ानुल मुबारक से हम क्या इस्तिफ़ादा उठाएँ, हम अल्लाह के क़ुर्ब के कैसे क़रीब हों कि अल्लाह के बिल्कुल ही क़रीब हो सकें, है ना। मकसद ये है कि अगर हम लोग क़रीब होना भी चाहें, इबादत करना भी चाहें, तो मॉडर्न ज़माना ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे रुकावटें आती हैं, शैतान तो हर जगह पे आ जाता है। खैर, तो लिहाजा इस ज़माने में ये बताइए आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर कि किस तरीके से जो हम अल्लाह के क़ुर्ब के क़रीब हो सकें आज के मॉडर्न ज़माने में। बहुत अच्छा सवाल है। बहरहाल आज के ज़माने के एतबार से सवाल है कि आज जो ज़माना चल रहा है इसमें अक्सर अफराद यानी देखने को ही मिलता है, बहरहाल अब जो ज़्यादातर वक्त अपना सर्फ करते हैं वो सहर में या इफ्तार में। जी जी,
जबकि ये दो वक्त बहुत अहम है रोजेदार के लिए। वक्त सहर भी बहुत अहम है। सिर्फ अपने वक्त को खाने पीने में, मसलन आज एक अजीब सा माहौल है, मिसाल के तौर पर इंसान अब रात भर जाग रहा है, कुछ खा रहा है, खाना चाहिए, खाने से बहरहाल इंसान को कुव्वत मिलती है, यानी कि जिसमें कुव्वत होनी चाहिए ताकि वो रोजा रख सके। लेकिन इतना भी नहीं खाना चाहिए कि उसके अंदर सुस्ती पैदा हो जाए। आज का जो जमाना है, नया जमाना है, और उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, यानी इंसान एक तो फास्ट फूड की तरफ जा रहा है, यानी जो कि इंसान को सुस्त कर देता है। जी बेशक। यानी इंसान खाता है, उसके बाद फिर वो रमजान खाने पीने का महीने के तौर पर, मसलन आप इसी महल्ले में देख लीजिए, माह मुबारक रमजान होगा, मसलन ये बाजारें दिन भर जो है होटल्स वगैरह खुले रहेंगे, लोग खाना पीना अपना स्टार्ट रखेंगे, चालू रखेंगे। तो बहरहाल इस ज़माने में हमें अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, बहरहाल सबसे पहले तो हमें अपनी फैमिली के अंदर, यानी हम अपने फैमिली के अफराद के साथ बैठें, जो दुआएं इस माह मुबारक रमज़ान में मासूर हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तरफ से आई हैं, चाहे वो दुआ इफ्तिताह हो, चाहे वो दूसरी दुआएं हों, उनको अपने फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर पढ़ें। अच्छा, यानी उनकी बहरहाल बैठें फैमिली के साथ पढ़ें, बैठें और दुआओं को पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें लेकिन तर्जुमे के साथ, ताकि जो फैमिली मेंबर हैं वो समझें तो कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, अल्लाह से क्या चाह रहे हैं, हम अल्लाह की बारगाह में किस तरह से अल्लाह से बात कर रहे हैं। दुआ ये अल्लाह से बात करने का जरिया है, यानी हमारी दुआएं जो होती हैं वो अक्सर मादियात के सिलसिले में होती हैं, लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो मांगते हैं वो रूहानी चीज़ मांगते हैं। बेशक वो रूहानी चीज़ मांगते हैं, जबकि अक्सर यानी कि जो रवायत यानी कि दुआएं हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने यही दुआ की है, परवरदिगार हमें जहन्नम की आग से बचा ले। यानी किसके लिए? हमारे लिए, कि हम परवरदिगार आलम की बारगाह में अगर जाएं, सबसे सख्त ये है कि जहाँ इंसान का जहन्नम में जाना सबसे ज्यादा सख्त है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए अपने को इस माह मुबारक रमजान में हम जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। और इस दौर में जो आज मॉडर्न जमाना चल रहा है, बहरहाल हम दूसरों को तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने घर में बैठ के, अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के हम दुआए सहर पढ़ें, दुआ इफ्तिताह पढ़ें, दूसरी दुआओं को पढ़ें। इसी तरह से वक्त इफ्तार भी अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठें और ये ताकीद करें फैमिली मेंबर को भी कि मसलन ये वक्त इफ्तार है, दुआ कबूल होने का वक्त है। इसलिए कि रवायत में भी है कि जो अल्लाह रोजेदार की दुआ को वक्त इफ्तार कबूल करता है, वक्त इफ्तार की दुआ रद्द नहीं होती है। लिहाजा फैमिली मेंबर के साथ बैठे सबको दुआ की तरगीब दिलाए, दुआ के सिलसिले में कहे कि दुआ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, ताकि खुदावंद आलम हमें वो इनायत कर दे जो हम चाह रहे हैं। लिहाजा मसलन इस ज़माने में, इस दौड़ भाग भरी दुनिया में हमें वक्त निकालना चाहिए, इसलिए कि ज़माना बहुत ख़राब है। हम अपने घर में बैठकर तर्जुमे के साथ दुआ पढ़कर अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह नाज़रीन, आपने देखा है कि आगा किस तरीके से हमारे सामने बहुत अच्छे ही अंदाज से बयान कर रहे हैं कि हमें अल्लाह के क़ुर्ब के कैसे क़रीब होना चाहिए। अल्लाह हमको मौका दे रहा है, इतना माह मुबारक रमज़ान क़रीब है। आगा एक और सवाल ये है, मैं चाहता तो नहीं था लेकिन ये सवाल ज़रूरी है, एक मजबूरी है। लिहाजा जैसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल का नौजवान जिस तरीके से मसलन जो है ये माह रमज़ानुल मुबारक को हल्का समझ कर कि जैसे जो रात है, जो इबादत के लिए रात को इंसान को गुजारना चाहिए, जो आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि एक रात जो है कौन सी ना जाने शब क़द्र हुआ, जैसे कि आपने इरशाद फरमाया। तो नौजवान भी हैं, दीगर अफराद भी हैं जो बाकायदा रोज़ा खोला और बाहर सड़कों पे निकल आए, बाज़ारों में आ गए, और फास्ट फूड जैसे आपने बताया चल रहा है, और बाज़ारें जो हैं सजी हुई हैं। लिहाजा उनके लिए आपका पैगाम क्या है आगा, कि ये इस महीने में किस तरीके से अपने को बदलें, कैसे चेंज करें ताकि एक हम अहले बैत के मानने वाले कहलाए जा सकें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जो जवान है, अगर वो अपने को अली का शिया कहता है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मानने वाला कहता है, तो उसके ऊपर लाजिम ये है कि अहले बैत की कही हुई बातों पर अमल करे। बेशक मसलन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने क्या कहा है कि माह मुबारक रमज़ान के हर लम्हे को गनीमत जानो। ठीक है, यानी कि इंसान को ज़रूरत है बाज़ारों में जाने की, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना सारा वक्त बाजार में सर्फ कर दें। यानी हमें बहरहाल अल्लाह के लिए भी तो एक वक्त निकालना चाहिए,
24 घंटे अल्लाह ने अता किए हैं, हम ठीक है 24 घंटे मुकम्मल हम अल्लाह को नहीं ना दे सकते हों, ठीक है, हमारे भी दूसरे भी काम है, लेकिन अगर उनको भी दिया जा सके, यानी अपना काम भी क़ुर्बतन इलल्लाह किया जाए, जी, तो वो भी इबादत हो जाएगा। बेशक बेशक। लेकिन वही कि मासियत परवरदिगार वाला काम ना हो, जो भी हो वो रज़ाए परवरदिगार वाला, यानी ऐसा ना हो कि हम किसी नामहरम की तरफ निगाह कर रहे हों और यानी कि जहन में कुछ और चल रहा हो। लिहाजा यानी हमें बहरहाल इस 24 घंटे में हमारे जो जवान हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, कुछ लम्हा, कुछ घंटे ज़रूर अपने अल्लाह को देना चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा बाबरकत महीना है। इसलिए कि अगर हमने इस महीने में अपने मासबक जितने भी गुनाह हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उसको माफ़ कराने का बेहतरीन महीना है ये। जी जी। इसलिए कि खुद रवायत में भी है और बहरहाल पैगम्बर ने फरमाया है कि इस महीने में इंसान अल्लाह से बख्शिश की दुआ करे, और पैगम्बर फरमाते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा यानी कि शकी वो शख्स है, पैगम्बर फरमाते हैं फ़इन्न शकी मन हुरिमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा शहरिल अज़ीम, यानी शकी तरीन इंसान वो है कि जो माह मुबारक रमज़ान को गुजार दे लेकिन अपनी बख्शिश न करवा पाए। लिहाजा यानी जवान और मसलन हमें, यानी सबसे पहले तो मैं खुद अपने को नसीहत करूंगा कि हमें खुद सबसे पहले कुछ वक्त अपना इस 24 घंटे में अपने अल्लाह के साथ बिताना चाहिए, अल्लाह को देना चाहिए, अल्लाह से राज़ो नियाज करनी चाहिए। इसलिए हर इंसान के साथ मुश्किलात हैं, हर इंसान मुश्किल में घिरा हुआ है, किसी को माली मुश्किल है तो किसी को मसलन मरीज है, इस तरह की मुश्किलात हैं, तो हम बहरहाल अपने अल्लाह से राज़ो नियाज करें, अल्लाह से कहें, और रात के अंधेरों में बैठ के अल्लाह से गिड़गड़ाएं। यकीनन परवरदिगार आलम वो है जो हमारी दुआ को, हमारी बात को सुनता है। तो खुदावंद आलम ने खुद ही कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं उसका तुम्हारा जवाब दूंगा। खुदावंद आलम ने कहा है। तो लिहाजा हमारे जवानों को, हमारे मसलन खुद हमको और जवानों को और दूसरे तमाम मुसलमानों को इस महीने अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह से राज़ो नियाज करना है और अपना कुछ वक्त अल्लाह के लिए सर्फ करना है, ताकि हम इस माह में अपनी रूही तरबियत कर सकें और अपने गुज़िश्ता गुनाहों की बख्शिश करवा सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपके सामने बहुत ही अच्छे अंदाज से और बहुत ही खुशनुमा अंदाज से जाली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद अदील हसन साहब क़िबला माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से महफ़िल गुफ्तगू थे और बहुत अच्छे तरीक़े से आपके सामने बयान कर रहे थे। आगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जो है इस प्रोग्राम में आए और आपने जो है मोमिनीन के सामने माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बयान करी। इंशाअल्लाह नाज़रीन, हम और आप सब कोशिश करें कि इंशाअल्लाह इस माह रमज़ानुल मुबारक खुदा का क़ुर्ब हासिल करें और अल्लाह के करीब हों और नेक अमल अंजाम दें इंशाअल्लाह। और बिल्कुल यकीनन यही माह रमज़ानुल मुबारक इसके आने वाले हों चाहे पिछले हों, परवरदिगार हमें जो है जन्नत का ज़ामिन क़रार दे इन इबादतों को हमारी। और नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले उन्वान के साथ फिर हम आपके सामने हाज़िर होंगे। लिहाजा इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सादिक़ अब्बास साहब को, जनाब शुजा अब्बास साहब को, और इस चैनल के साथ बने रहिए शान आज़ा लखनऊ के साथ। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।